जितना कम बोला जाएगा उतना ही सुखी आप रहेंगे। ये हमारे शब्द नहीं बल्कि ये शब्द हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। इन शब्दों के माध्यम से आखिरकार किसे नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं, किसे चेतावनी दे रहे हैं? क्या भाजपा में कुछ मंत्री, कुछ सांसद, कुछ विधायक क्या ऐसे मौजूद हैं जो अपनी मनमर्जियों के आधार पर भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं? सबसे पहली बात कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही बयान दिया कहा। दरअसल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पंचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के जरिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय ये सम्मेलन था और इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए भाजपा के तमाम नेताओं को सलाह दी जा रही थी कि आखिरकार आपको अपनी हद में कैसे रहना है। हमने अब से कुछ दिनों पहले कई बयान सुने जिसमें भाजपा के कई नेताओं ने न जाने क्या कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ा बयान कैबिनेट मंत्री विजय शाह का, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान, जो सैनिकों को लेकर ये तक कहते हुए नजर आए कि हमारे ही भारत की सेना प्रधानमंत्री के पैरों में नतमस्तक रहते हैं। इसके अलावा प्रदीप पटेल, इन्होंने जो बयान दिया कि जब मंत्री बन जाते हैं तो फूलों का टोकरा लेकर भीख मांगने आ जाते हैं। ये सिर्फ बयान इन नेताओं पर, इन मंत्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़ा चेहरा है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। वो बड़ा चेहरा है जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने, तोड़ने, सरकार गिराने तक की दावा कर रहा है। गिराने का जो दावा किया जा रहा है, इसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान देखे जा रहे हैं। देखिए, जो पंचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, इसका उद्घाटन या कहें कि इसकी शुरुआत अमित शाह द्वारा ही हुई और अमित शाह ने वहां पर खुलकर ये कहा कि गलत बयानबाजी से बचें, जितना कम बोलेंगे उतना सुखी रहेंगे। एक बार जो गलत बयान दे दिया है उसे आप दोहराएंगे नहीं, दोहराएंगे तो पार्टी से बाहर का रास्ता आप देख लीजिए। तो ये जो डांट शाह द्वारा लगाई गई है, इसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होना है और मध्य प्रदेश में 2 बड़े चेहरों में टकराव देखा जा रहा है। एक तो नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय दबाव बनाते हैं शाह पर कि ये कमान उन्हें सौंपी जाए, लेकिन भाजपा हाईकमान का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा, जो अभी तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह बना दिया जाए। लेकिन भाजपा हाईकमान के फैसले का विरोध कैलाश विजयवर्गीय ने किया। अब ये नसीहत मानी जा रही है या खुली चेतावनी कैलाश विजयवर्गीय को दी जा रही है, इसके कई मायने अमित शाह के इस बयान से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब भाजपा हाईकमान द्वारा या शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई ऐसा बयान दिया गया है, तब ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है जहां भाजपा में बैठे कई नेताओं को नुकसान झेलना पड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को ही देख लीजिए, जब टिकट मांगने के लिए उन्होंने बल्ला तक हाथ में उठा लिया था, अपनी ही सरकार यानी कि बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचकर बल्ला उठाकर धमकी दे रहे थे, तभी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को सबक सिखाते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट भाजपा द्वारा नहीं दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यही कदम फिर से कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर उठा रहे हैं और ये सीधी चेतावनी कैलाश विजयवर्गीय को है। अब देखना होगा कि क्या वाकई कैलाश विजयवर्गीय को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा या खुद ही वो अपना बोर या बिस्तर उठाकर भाजपा छोड़ते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है, इन खबरों के माध्यम से आपकी क्या और राय निकल कर सामने आ सकती है? जो ये खबरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।